हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, आपने कल पढ़ा था ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय सिंगल पेरेंट्स था, इसमें नो गैमेट फॉर्मेशन, नो फ्यूजन था। बट अब सेक्सुअल में पढ़ते हैं। सेक्सुअल में क्या होता है? इन्वॉल्व या रिक्वायर्ड टू पेरेंट्स बाय टू पेरेंट्स, मेल पेरेंट्स एंड फीमेल पेरेंट्स। यहाँ पर दो पेरेंट्स का रिक्वायरमेंट होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका प्रोसेस जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पर क्या मिलेगा? अगर गैमेट फॉर्मेशन होगा, फिर क्या होगा? गैमेट फ्यूजन होगा, मियोसिस कंपल्सरी है। वहाँ पर मियोसिस का रिक्वायरमेंट नहीं था, यहाँ पर मियोसिस कंपल्सरी है। गैमेट फ्यूजन माने फर्टिलाइजेशन, और यहाँ पर क्या होगा? आपका गैमेट फॉर्मेशन होगा और गैमेट फ्यूजन होगा, रिक्वायर्ड टू पेरेंट्स हो जाएगा। और मियोटिक डिवीजन कंपल्सरी होता है। वहाँ पर माइटोटिक होता था, मियोसिस डिवीजन रिक्वायर्ड। ये मियोसिस आपका गैमेट फॉर्मेशन के लिए होगा या किसी में जायगोट पर होता है। माने जो इनिशियल मियोसिस होता है वो जायगोट पर होता है, बट हायर प्लांट्स एंड ये सब में वहाँ पर आपका टर्मिनल मियोसिस होगा। मियोसिस डिवीजन रिक्वायर्ड या आकर, यहाँ मियोसिस डिवीजन जरूरी है क्योंकि जब गैमेट बनेगा तो गैमेट हैप्लॉइड होता है, और जब फ्यूजन होगा देन जायगोट ट्राइप्लॉइड होगा। तो हैप्लॉइड और ट्राइप्लॉइड से यहाँ पर क्या मिलेगा? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बनेगा। आकर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, क्योंकि उसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं था, वहाँ टू काफी रहता था। हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड बनेगा, डिहैप्लॉइड है तो डिहैप्लॉइड बनेगा। लेकिन यहाँ पर अकर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन माने जो लाइफ साइकिल है वो हैप्लॉइड और डिहैप्लॉइड को अल्टरनेट फॉर्म में चलती चली जाती है इस तरह, और इसी से बनते हैं वेरिएशन। यहाँ पर क्या है? वेरिएशन यहाँ पर रहेगा, फॉर्म्स वेरिएशन या प्रोड्यूस्ड वेरिएशन, प्रोड्यूसर्स वेरिएशन। ये इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है या एडवांटेज है, वेरिएशन। और वेरिएशन से क्या होता है? इवोल्यूशन। तो वेरिएशन और इट इन्वॉल्व्स इवोल्यूशन। देखिए, जो आप देख रहे हैं पृथ्वी पर वेरियस टाइप की स्पीसीज डे बाय डे बढ़ रही हैं या जो आ रही है, उनका सबका रीजन होता है वेरिएशंस। तो वेरिएशन का मतलब है, अब वेरिएशन वेरियस टाइप की होती है लेकिन सिंपल वेरिएशन तो न्यू फॉर्म नहीं करता है, बट वेरिएशन इन्वॉल्व रहता है यहाँ पर। तो म्यूटेशन वेरिएशन होती है वो न्यू स्पीसीज की होती है, बट वेरिएशन ही है। म्यूटेशन क्या है? रैंडम और जेनेटिकल स्टेबल सडन वेरिएशन कॉल्ड म्यूटेशन आपका उसके लिए हो जाता है। ये मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोर एडवांटेजेस देन एसेक्सुअल, क्योंकि एसेक्सुअल में क्या होता है? टू काफी होता है। कोई पॉपुलेशन ग्रोथ करानी हो तो एसेक्सुअल, लेकिन जो इवोल्यूशन करना है, न्यू वेराइटीज बनाना है, स्पेशिएशन होना है, वो सब डिपेंड्स करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इस तरह से चलता है, इससे बेनिफिट होता है। हाँ, ये स्लो रहता है। देखिए, जैसे आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मान लीजिए ह्यूमन बींग्स की बात करें तो 13 ईयर के बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव होती है, कैपेबल हो पाती है, तो 13 ईयर के बाद स्टार्ट होता है। कोई भी प्लांट, आप मान लीजिए मैंगो प्लांट अगर आप लगाते हैं तो मैंगो प्लांट भी करीब करीब आपका 3 साल बाद फ्रूटिंग फ्लावरिंग करता है, इसका मतलब 3 साल बाद। तो देखिए, इसमें लॉन्ग पीरियड होता है। और वेजिटेटिव में क्या, शाखा हुई, टूट गई, लगा दी गई या लग गई, तो वहाँ पर रैपिड रिप्रोडक्शन होता है और यहाँ पर लेट होता है। बट दैट इज द मोर एडवांटेजियस सेक्सुअल एडवांटेजेस देन एसेक्सुअल। तो सेक्सुअल एडवांटेजेस रिप्रोडक्शन होता है, यहाँ पर 2 पेरेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। अब पेरेंट्स बेस पर अगर हम देखते हैं, देखिए इसी यहाँ पर अगर हम इस बेस पर देखते हैं इसको, जैसे कहा जाता है कुछ होते हैं मोनोसियस या इसको कहते हैं यूनिसेक्सुअल, मोनोसियस माने बाइसेक्सुअल।
माने हर्माफ्रोडाइट। ये सब बात एक ही है। मोनोसियस का मतलब होता है, मोनो माने सिंगल, माने एक ही इंडिविजुअल पर बोथ सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट, देन कॉल्ड बोथ सेक्सुअल स्ट्रक्चर अकर, देन कॉल्ड मोनोसियस। मोनोसियस का मतलब है इंडिविजुअल है both sex organs, the sexual parts, माने एक ही में उसके मेल फीमेल रहते हैं, मेल फीमेल दोनों साथ में होते हैं टुगेदर, देन कॉल्ड मोनोसियस। जैसे अब आपका प्लांट तो जनरली आप जानते हैं लगभग प्लांट मोनोसियस ज़्यादातर रहते हैं। जैसे अब आप देखिए प्लांट की बात करें, जैसे आपका मस्टर्ड है मोनोसियस ही है, मेल फीमेल एक ही में रहता है। ग्राम है वो भी मेल मोनोसियस है, पी है वो भी मोनोसियस है। लगभग प्लांट आपके मोनोसियस ही रहते हैं। लोअर प्लांट में भी जनरली आपने जैसे पढ़ा है वो मोनोसियस ही होते हैं। जैसे मान लो ब्रायोफाइट में कुछ मोनोसियस और कुछ डायोसियस है। मान लो मॉस की बात करते हैं तो मॉस मोनोसियस है, बस शाखाएं अलग अलग होती है, मेल ब्रांच और फीमेल ब्रांच अलग अलग होती है। मॉसेस आपके मोनोसियस ही होते हैं। टेरिडोफाइट में भी कुछ मोनोसियस कुछ डायोसियस होते हैं। जिम्नोस्पर्म में भी मोनोसियस ज़्यादा है, कुछ डायोसियस भी। अच्छा, तो इस तरह से प्लांट होते हैं मोनोसियस और डायोसियस। अब डायोसियस का मतलब क्या होता है? डायोसियस या इसको कहेंगे यूनिसेक्सुअल। अब यहाँ पर क्या लागू हो जाता है? यूनि माने सिंगल, डाई माने डबल, माने दोनों सेक्स अलग अलग होते हैं। मेल फीमेल आर सेपरेट, मेल फीमेल सेपरेट्स, उस कंडीशन में कहलाता है आपका डायोसियस। यहाँ पर जैसे अब मान लो ह्यूमन, अगर एनिमल में हम इसकी बात करें मोनोसियस एनिमल, तो जैसे आपका टीनिया सोलियम मोनोसियस है। एनिमल में बात करें तो टीनिया सोलियम है। आपका अर्थवर्म में है, मेल और फीमेल एक ही में रहते हैं, और बाकी जनरली आपके सब डायोसियस हैं। तो डायोसियस जैसे अब आपको एनिमल ज़्यादातर डायोसियस हैं, हर एनिमल तो लगभग डायोसियस है, ह्यूमन है कुछ भी। और प्लांट में डायोसियस में जैसे आपका पपाया है, कैनाबाइनस भांग है, कैनाबाइनस सटाइवा, ये आपका डायोसियस प्लांट है। माने यहाँ पर मेल प्लांट अलग होता है, साइकस डायोसियस रहता है, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। तो साइकस डायोसियस है आपका। ये ब्रायोफाइटा में आपका मार्केंसिया डायोसियस है, मार्केंसिया डायोसियस प्लांट है। तो इस तरह से होते हैं मोनोसियस और डायोसियस। अब आते हैं कि सेक्स ऑर्गन। तो मोनोसियस में दोनों साथ में रहते हैं, डायोसियस में डिफरेंट रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। अब बात आती है सेक्स ऑर्गन। अगर आप सेक्स ऑर्गन की बात करें तो मेल सेक्स ऑर्गन होगा, मेल सेक्स ऑर्गन। अब हम प्लांट की बात करते हैं तो वहाँ पर लोग जैसे ब्रायोफाइट में कहलाता है एंथीरियम, एंथीरियम ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में आपका एंथीरियम रहता है। और फीमेल सेक्स ऑर्गन, और अगर हम इसी को उसमें जाएं एंजियोस्पर्म प्लांट में, वहाँ पर एंड्रोसियम कहलाएगा, एंड्रोसियम। ये कहलाता है आपका एंजियोस्पर्म। अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें तो उसको मेल कोन कहा जाता है, मेल कोन कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म में मेल कोन के नाम से जाना जाता है। होते वहाँ पर भी यही है, अंतर, मेल कोन रहते हैं उसमें अंतर रहता है, और ये वहाँ पर कहलाता है जिम्नोस्पर्म। देखिए सबके लिए अलग अलग है। अब यहीं पर अगर हम जैसे एल्गी वगैरह में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो वहाँ पर सेक्स ऑर्गन तो सेपरेशन में दिक्कत होती है, लेकिन जैसे कारा है, कारा में सेपरेशन मिलता है। कारा में सेक्स ऑर्गन में देखिए, कारा की बात करें तो मेल सेक्स ऑर्गन होता है वहाँ पर ग्लोब्यूल। बाकी वैसे
तो अलग अलग रहता है, लेकिन जनरली वहाँ पर मेल फीमेल एक में रहते हैं, ग्रीन एंड ग्रीन, लेकिन कारा में ग्लोबिन के नाम से जाना जाता है। अच्छा, अब अगर हम देखिए फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करें, और अगर हम एनिमल में जाते हैं तो वो एक टेस्टिस कहलाता है। फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करें तो अब एंथीरियम की जगह आर्चिगोनियम हो जाता है, एंथीरियम की जगह आर्चिगोनियम हो जाएगा। और ये ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट में लागू होता है, ब्रायो और टेरिडो। और अगर आप उसमें जाते हैं एंजियोस्पर्म में तो वहाँ गायनोसियम माने पिस्टिल, गायनोसियम माने पिस्टिल हो जाएगा। ये आपका एंजियो हो जाएगा। और अब देखिए अगर हम उसमें जाते हैं जिम्नोस्पर्म में तो वहाँ पर वही फीमेल कोन कहलाता है, फीमेल कोन, मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल। ये जिम्नोस्पर्म के लिए लेते हैं हम। तो अब आप देखिए अलग अलग की जगह अलग अलग हो जाता है। इसमें डायरेक्टली ओव्यूल लगे होते हैं, तो डायरेक्टली ओव्यूल लगे होते हैं। अब वहाँ कारा में अगर हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, तो कारा में न्यूक्लियो कहलाता है या ओगोनिया कहलाता है। तो अब आप देखिए अलग अलग जगह पर अलग अलग इनके नाम हो जाते हैं। तो इस तरह से सबके अपने सेक्स ऑर्गन होते हैं। अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर टेस्टिस रहता है मेल में, और फीमेल में ओवरी माना जाता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। बाकी ये सब एसेसरी ऑर्गन है, बाकी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी माना जाता है। अब हम आते हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल अभी आपको मैंने मोनोसियस और डायोसियस बताए, उनका डायग्राम जो आपको एनसीईआरटी में दिया गया है। जैसे डायोसियस प्लांट में मार्केंसिया और कारा को दिखाया गया है। मार्केंसिया डाइकोटोमसली ब्रांच्ड ब्रायोफाइट प्लांट होता है। देखिए इसमें डाइकोटोमसली होता है, ये डाइकोटोमस चलता है। यहाँ पर इसके राइजोइड्स हैं, ये स्केल्स भी रहते हैं, और इसी से अब आप देखिए यहाँ पर ऐसे निकल कर आता है। और फीमेल की अगर हम बात करें तो इस टाइप से रहते हैं, जिसको हम ऐसा दिखा सकते हैं। आठ रहनी चाहिए तो इस तरह से। और अगर ये हो गया आपका, इसको कहा जाता है आर्चिगोनियोफोर, और ये कहलाता है आपका आर्चिगोनियम। अगर एक आर्चिगोनियम को यहाँ देखें, अगर आप एक आर्चिगोनियम को देखेंगे तो ऐसा रहेगा, क्लास में यहाँ पर कमर सेल रहेगी, ये जैकेट रहेगा, ये ब्रायोफाइट का फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये यहाँ पर एग सेल होती है, एग सेल है, ये आपकी वेंट्रल कैनाल सेल है, इसके बाद ये मिड कैनाल सेल, इनको एनसीसी सेल कहते हैं, एनसीसी, नेट कैनाल सेल, नेट कैनाल सेल, इनकी संख्या 6 to 10 होती है। और ये कहलाती है बीसीसी, वेंट्रल कैनाल सेल, अब ये सिंगल रहती है। ये ब्रायोफाइट का फीमेल आर्चिगोनियम, सबसे ज़्यादा डेवलप्ड आर्चिगोनियम ब्रायोफाइट में होता है, सबसे लोएस्ट होता है जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में होता है। तो आर्चिगोनिया एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। यहाँ पर गेमा भी पाया जाता है, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए एसेक्सुअल है, ये एसेक्सुअल के लिए गेमा होता है, बट इस तरह का ये आपका है एक मार्केंसिया फीमेल, ये मार्केंसिया फीमेल है डायोसियस प्लांट। इसी तरह का मेल प्लांट होता है मार्केंसिया का, बिल्कुल सेम टू सेम होता है, वही सेम टू सेम मेल प्लांट रहेगा।
जैसे फीमेल प्लांट है वैसे मेल प्लांट रहता है, और वैसे यहाँ पर गेमा रहता है, और वैसे यहाँ पर निकलेगा, और इस पर जो निकलेगा वहाँ से ऐसे हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा, ये एंथीरियो 4 हो जाएगा। बस ये पहचान होती है, ये मेडिकल में कई बार आ चुका है, डायग्राम भी आ चुका है, मेडिकल में भी आ चुका है, इम्पोर्टेंट है। तो ये एंथीरियम है, और अगर हम एक एंथीरियम को देखें यहाँ पर, ये सब आपका 11th का है, और एक अगर आप एंथीरियम को देखेंगे तो इस टाइप का रहेगा। ये स्टाफ हो जाएगा, जैकेट रहेगा यहाँ पर भी, तो स्टाफ हो जाएगा, और जैकेट हो जाएगा, और इसके अंदर इस तरह से एंड्रोसाइट सेल्स रहते हैं, उसमें प्रोजेक्ट बाइफ्लेजेटेड प्रोजेक्ट इन्हीं को स्पर्म इसके अंदर हजारों की संख्या में स्पर्म होते हैं। ये होता है यहाँ पर एक्सेल होता है, यहाँ पर प्रोजेक्ट होते हैं, ये मेल गैमेट ये मेल गैमेट और इस पर मेल गैमेट और मेल गैमेट। इस प्रकार आप देख रहे हैं ब्रायोफाइट के ड्रैगन बुक में ये 2 डायग्राम दिखाए गए, मैंने पढ़ा था आपने। यह डायोसिस है। इसी तरह डायोसिस में कारा का भी दिया गया है। कारा के लिए देखिए, तो ये डायोसिस था एंथीरियम और आक्सीगोनियम, मेल फीमेल अलग अलग है। ये फीमेल प्लांट है और ये मेल प्लांट है। मेल थैलस और फीमेल थैलस आपके सामने है। थैलस का मतलब होता है जहाँ पर रूट सिस्टम का डिफरेंशिएशन न हो, लेकिन है ब्रायोफाइट वेस्कुलर नॉन वेस्कुलर प्लांट। अब आपको ये ब्रायोफाइट का बताया था, अब कारा का बताऊंगा। ये हो गया। हाँ देखिए, अभी आपको मैंने पढ़ाया था ब्रायोफाइट का सेक्सुअल ऑर्गन। अब आपको मैं देखिए कारा के लिए दिखाता हूँ। तो कारा एक प्लांट होता है, ये एक फेलोफाइट है और ये एक एल्गी प्लांट है। इसमें इस तरह से नोड्स होते हैं, और नोड्स से नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। ये डेवलप्ड एल्गी है, डेवलप्ड एल्गी होता है। यहाँ पर नोड और इंटरनोड मिलते हैं। अगर हम इसको देखें, ये कारा प्लांट है, कारा प्लांट का थैलस एल्गी है भी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर बात करें तो देखिए ये मोनोसियस प्लांट कैसा होता है। मोनोसियस प्लांट होता है, मोनोसियस। ये नोड होता है, ये जो नोड होता है इसी पर इसके नोड से आपका ग्लोब्यूल और न्यूक्लियर निकलता है। ये स्टार्ट होता है और इस तरह से आपका ग्लोब्यूल यहाँ इसे ये कहते हैं न्यूक्लियर। ये फीमेल पार्ट हुआ, फीमेल पार्ट हो गया, और मेल पार्ट इसी तरह स्टार्ट में रहेगा। स्टार्ट से इस तरह से सील होता है, रेड सेल की सील रहती है। इसके अंदर ये साइड सेल रहती है और इसे वो साइड सेल में ऐसे नहीं लगता है, लेकिन आपकी बुक को ऐसा दिखता है। ये ग्लोब्यूल, ये मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। अब आपका ये कैसा प्लांट होगा, ये मोनोसियस, क्योंकि एक ही प्लांट में दोनों, और वो आपने पढ़ा था डायोसिस था। तो मोनोसियस था, इसलिए मेल फीमेल एक नहीं है। ये ग्लोब्यूल था और ग्लोब्यूल था। इस तरह आपने देखा
कि ब्रायोफाइट को मैंने दिखाया, एल्गी को दिखाया, और ये इसके सेक्स आर्गन दिखाया। अगर हम सेक्स आर्गन और देखिए जैसे एंजियोस्पर्म की बात करें तो उसका नेक्स्ट चैप्टर है दूसरा, इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर में सबको उसका वेल डिफाइन करना है। ये आपका प्रीवियस 11 का थोड़ा सा है, उसको समराइज करना है, लेकिन आपको दिखाया ये सेक्स आर्गन आपके दो ही प्लांट्स के यहाँ पर बताए गए हैं। तो दो प्लांट्स में बताया गया है, एक मार्टिनसिया के लिए और एक काम के लिए। बाकी प्लांट मोनोसियस हो या डायसियस हो, और रिप्रोडक्टिव आर्गन या सेक्स आर्गन आपका एंथ्रीडियम, आर्चिपोनिया यही है। तो अब आपको मैं इसके बाद इसमें देखिए अब सेक्स आर्गन में क्या बनेंगे, वो गैमेट्स। सबसे पहले अब क्या बात होती है, गैमेट्स। क्यों? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्री इवेंट्स माने प्री एंड पोस्ट दो कंडीशन होती हैं। प्री और माने प्री इवेंट्स का मतलब बिफोर फर्टिलाइजेशन, और पोस्ट इवेंट्स का मतलब होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अगर हम प्री इवेंट्स देखें तो सबसे पहले होता है बिफोर फर्टिलाइजेशन। सबसे पहला काम होता है गैमेट फॉर्मेशन। अब देखिए जो भी रिप्रोडक्टिव आर्गन है, सेक्स आर्गन है, एंथ्रीडियम या जो भी है, तो सेक्स आर्गन में उनके गैमेट्स होते हैं। सेक्स आर्गन में क्या बनेंगे, गैमेट्स। और गैमेट का मतलब होता है ये हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ फ्रॉम पेरेंट्स। अब गैमेट्स फॉर्मेशन के लिए मेयोसिस डिवीजन होगा और वहां पर गैमेट्स बनेंगे। अगर हम गैमेट्स बेस पर देखें तो एक होते हैं आइसोगैमेट्स, एल्गी वगैरह नहीं। आइसोगैमेट्स का मतलब होता है मेल एंड फीमेल बोथ गैमेट्स आर सेम व्हेन मेल एंड फीमेल both gametes are similar, same in morphology या similar in morphology, same in morphology का मतलब हुआ color, shape, size. Color, shape, size the same, but different in shape, different in physiology. जैसे अब आपको यूरोफेस ग्रीन एल्गी में ज़्यादातर होते हैं बहुत गैमेट्स बाइफ्लैजेलेटेड, बिल्कुल सेम एज इट इज। इनकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई सब बराबर है। लंबाई, चौड़ाई, मोटाई बराबर है, माने बिल्कुल एज इट इज रहना चाहिए। एक प्लस से डिनोट करेंगे, एक माइनस स्क्रीन से डिनोट करेंगे, बट लेकिन इनको बाहर से आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कौन मेल है कौन फीमेल। वो कहलाता है क्लेमाइडोमोनास की भी ज़्यादातर वेराइटी में होता है। क्लेमाइडोमोनास में देखिए तीनों टाइप का होता है, लेकिन ज़्यादातर वेराइटी में आपका क्या मिलता है, ये आपका आइसोगैमेट्स होता है। एनाइसो का मतलब हो जाएगा कि गैमेट्स आर डिफरेंट, मतलब किसमें मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी दोनों में डिफरेंट। तो मेल फीमेल गैमेट, मेल फीमेल गैमेट्स आर asimilar in morphology and physiology. दोनों में सिमिलर है, आराम से पहचान में आ जाए। कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, या कोई मोटे होगा, कोई नॉन मोटे होगा, माने बड़े छोटे होंगे। मान लो एक ऐसा है और एक ऐसा है, अब आप देखिए आराम से पहचान में आ गया, कोई भी हो मेल में।
एक मेल होगा और एक फीमेल होगा, माने प्लस मैंने आराम से समझ, बड़े छोटे होंगे, कलर का डिफरेंस हो, जैसे क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी, कुछ वेराइटीज मिलता है। और एक होता है गैमेट्स। देखिए ये भी एक तरह का एनाइसोगैमेट्स। यहाँ पर क्या होता है कि फीमेल गैमेट होता है वो लार्ज, नॉन मोटिल और ओवेट होता है। तो फीमेल गैमेट यहाँ पर क्या होता है, फीमेल गैमेट लार्ज, राउंडेड, स्फेरिकल, नॉन मोटिल, और while male gamete small and motive। अब आपको समझ में आ गया। देखिए है तो ए सिमिलर, तो ये स्मॉल है लार्ज, बट देखिए यहाँ पर एक स्पेशलाइजेशन है कि फीमेल लार्ज और स्फेरिकल ही होगा, माने नॉन मोटिव ही होगा। जबकि यहाँ पर कोई भी नॉन मोटिव कुछ भी कैसा हो सकता था, लेकिन यहाँ फिक्स हो गया तो फीमेल। ये होता है जैसे ओटोगोनियम में, और ब्रायोफाइट में ओगैमेट्स बनता है। ब्रायोफाइट में ओगैमेट्स बनते हैं, तो ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट में फीमेल गैमेट नॉन मोटिल रहता है और मेल गैमेट मोटिल रहता है। तो इस तरह से छोटे और मोटे रहते हैं। इस तरह से आप देखें, ये आपका हो जाता है। तो ये था गैमेट, टाइप्स ऑफ गैमेट। हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी आपको मैंने बताया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, हायर प्लांट्स। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बताया आपको, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट की बात की थी और कारा की बात की थी। तो कारा एक एल्गी है जो मोनोसियस प्लांट है। कारा क्या है, कारा कैसा है, मोनोसियस थैलस। मोनोसियस का मतलब क्या है, बाइसेक्सुअल, माने मेल और फीमेल बोथ सेक्स ऑर्गन अकर इन अ थैलस। तो मोनोसियस थैलस है। और कारा एक एल्गी है। फिर आपको मैंने ब्रायोफाइटा में बताया था मार्गेंसिया, ये आपका कैसा है, डायोसियस। डायोसियस का मतलब क्या हुआ, मेल फीमेल अलग अलग। तो मेल थैलस अलग था, फीमेल थैलस अलग था। तो ये दो मैंने अभी आपको बताए थे पिछले वीडियो में। तो कारा और मार्गेंसिया की बात हुई थी, एक मोनोसियस एग्जाम्पल और एक डायोसियस एग्जाम्पल। अब ये ब्रायोफाइट और ये एक एल्गी है। कारा क्या है, ग्रीन एल्गी है, और ये क्या है, ब्रायोफाइट है। और अब बात अगर हम टेरिडोफाइट करें, तो टेरिडोफाइट में भी वही एंथीडिया और आर्चिगोनिया बनेंगे। उसमें ज़्यादातर आपके मोनोसियस रहते हैं, माने मेल और फीमेल एक में ही रहते हैं। लेकिन उसका आपको दिखाया नहीं गया है, 11th में आपने पढ़ा है। टेरिडोफाइट में जैसे फर्न पढ़ा, सिलेजनेला पढ़ा, ये सब आपने पढ़े। अच्छा, तो ब्रायोफाइट होते हैं। जिम्नोस्पर्म भी आपने पढ़ा था, जिसमें साइकस, फाइनस। तो मोनोसियस और डायोसियस। जैसे आप साइकस की बात करें, तो साइकस आपका डायोसियस है। ये क्या हुआ, जिम्नो, एक जिम्नोस्पर्म है, और इसमें मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, माने डायोसियस होता है। तो देखिए डायोसियस प्लांट है, ये ट्री प्लांट है। तो अब आप देखिए ये डायोसियस में आता है, ये जिम्नोस्पर्म है। पाइनस इसी में है, लेकिन जिम्नोस्पर्म है, लेकिन पाइनस आपका क्या है, मोनोसियस है, माने मेल फीमेल एक में ही रहते हैं। ये भी जिम्नोस्पर्म है। इसी तरह अगर हम एंजियोस्पर्म में बात करें, तो एंजियोस्पर्म में अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए पपाया और कैनाबाइनस, भांग। तो ये क्या है, डायोसियस। डायोसियस माने मेल फीमेल सेपरेट।
हम लोगों की तरह। ये एक एंजियोस्पर्म है। अगर हम एंजियोस्पर्म में देखें, डायोसियस, ये हुआ डायोसियस, और मोनोसियस क्या, ग्राम, पी, चाइना रोज, माने गुड़हल, जो भी आप जनरली प्लांट सब मोनोसियस है, माने मेल फीमेल एक में रहते हैं। ज्यादातर प्लांट मोनोसियस हैं, सम प्लांट्स आर डायोसियस। तो इस तरह से ये मोनोसियस और डायोसियस की बात हुई, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात हुई। और आपको प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बताए मैंने, और कुछ फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बताए। और फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, तो उसको कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या हुआ, फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, then form the zygote, then forms zygote। तो फ्यूजन किसका किसका हो रहा है, मेल फीमेल गैमेट, देन फॉर्म द zygote कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन एक मेन फीचर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। गैमेट बनाएगा, फ्री होता है, और जायगोट। अब इसके बाद पोस्ट होता है। तो अगर हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात करें, इवेंट माने जब फर्टिलाइजेशन हो गया तब क्या होगा। तो देखिए, अब जो एम्ब्रियोनिक प्लांट होंगे वहां एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियोनिक प्लांट। अब थैलोफाइट तो नॉन एम्ब्रियोनिक होते हैं, लेकिन एम्ब्रियोनिक प्लांट फॉर्म्स एम्ब्रियो। क्या बनाते हैं, एम्ब्रियो बनाएंगे। और नॉन एम्ब्रियोनिक अगर है, अब थैलोफाइट नॉन एम्ब्रियोनिक होते हैं, कौन से, थैलोफाइट। थैलोफाइट प्लांट आपके कैसे होते हैं, नॉन एम्ब्रियोनिक। अब यहां पर एम्ब्रियो तो बनेगा नहीं, तो क्या होगा फिर, तो जाइगोट तो बनेगा, और जाइगोट ही डायरेक्टली आपका डायप्लॉइड प्लांट बनाएगा या हैप्लॉइड। अगर हैप्लॉइड बनाए तो उसमें मेयोसिस हो जाएगा। तो आप देखिए, तो जो बनेगा आपका जाइगोट, क्या बना, जाइगोट तो बना ये फर्टिलाइजेशन से। और जाइगोट अगर हैप्लॉइड थैलस है, हैप्लॉइड थैलस है अगर, तो यहां पर क्या होगा, मियोसिस, और फिर क्या बनाएगा, थैलस। और अगर डायप्लॉइड थैलस है तो जाइगोट डायरेक्टली जर्मिनेट हो जाएगा और तो थैलस हो जाएगा। और ये कैसा रहेगा, डायप्लॉइड थैलस। दोनों टाइप के थैलस होते हैं, हैप्लॉइड भी रहते हैं, कुछ हैप्लॉइड है, कुछ डायप्लॉइड। माने ग्रीन एलगी है तो वहां पर ये वाला होगा, इसे कहते हैं जाइगोटिक मियोसिस, मियोसिस इन जाइगोट। तो ये वाली मियोसिस होती है। और यहाँ पर क्या डायप्लॉइड थैलस रहेगा। तो ये आपने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बेटर देन एसेक्सुअल, क्योंकि वेरिएशन इसी से आता है, इवोल्यूशन इसी से आएगा, माने उससे बेटर है। बस थोड़ा सा स्लो चलता है, डुअल पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन बेटर होता है। माने रेजुलेशन या अच्छा बनाना सब पूरा इसी से, न्यू फॉर्मेशन टोटल आपका सेक्सुअल से आता है। अब अगर हायर प्लांट्स में मान लीजिए, अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट से हायर प्लांट्स में बन गया एम्ब्रियो, क्या बन गया, एम्ब्रियो तो बन गया हायर प्लांट्स में। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इन हायर प्लांट की अगर हम बात करें, वैसे अगला चैप्टर है उसमें पूरा इसके बारे में पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रीफली बताया जाएगा। यहाँ पर तो थोड़ा सा है। अब जब एम्ब्रियो बन गया तो एम्ब्रियो के बाद क्या होता है वहां पर, तो सब चेंजेस आते जाएंगे। ओव्यूल सीड बना लेगा, तो क्या बनने लगेगा, जो ओव्यूल है
वो क्या फॉर्म कर लेगा? सीड। ये क्या है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन हायर प्लांट। तो ओव्यूल चेंज होकर क्या बन जाएगा? सीड। अब जो ओव्यूल कवर होगा, ओव्यूल कवर होगा वो क्या बन जाएगा? सीड कोट। ओव्यूल कवर क्या बन जाएगा? सीड कोट। कब है ये? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। किसमें? एंजियोस्पर्म में। तो ओव्यूल और बाकी सब चीजें एंड्रोसियम, गन और स्टाइल, स्टिग्मा, स्टैमेन, सेपेल, पेटल सब गिर जाते हैं, फॉल डाउन हो जाते हैं। अब ओव्यूल चेंज होकर सीड बन जाएगा, ओव्यूल कवर बन जाएगा, माने इंटेगुमेंट। ओव्यूल कवर मतलब क्या हुआ? इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट क्या बन जाएगा? आपका सीड कोट। अब सीड कोट दो होते हैं यहाँ पर, और जिम्नोस्पर्म में सीड कोट होता है लेकिन फ्रूट नहीं बनता है, इसलिए उसे कहा जाता है नेकेड सीड प्लांट। ये बात ध्यान रखिएगा। सीड कोट रहेगा। सीड कोट क्या होता है? आउटर इंटेगुमेंट जो होगा वो क्या बनाएगा? वो बनेगा आउटर इंटेगुमेंट टेस्टा, और इनर इंटेगुमेंट जो होगा, इनर इंटेगुमेंट जो होगा वो बनेगा टैगमेंट। तो सीड के ऊपर ये देखिएगा, सीड है तो इसमें दो कवर होंगे, तो ये कवर दो रहेंगे। यहाँ पर वो माइक्रोपाइल रहेगा, वो सीड पोर हो जाएगा, सीड पोर हो जाएगा, और ये बाहर वाला टेस्टा रहेगा, अंदर वाला टैगमेन रहेगा, और इसके अंदर बना होगा ये जो एम्ब्रियो है। अब डाइकॉट है तो इस तरह का इसके अंदर एम्ब्रियो रहेगा, इस तरह से एम्ब्रियो रहेगा। तो अब आप देखिएगा डाइकॉट, ये एम्ब्रियो है, तो इस तरह से बन जाएगा सीड। अब सीड दो टाइप के होते हैं, एक एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं और एक नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। दो टाइप के सीड आपको देखने को मिलेंगे, एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक। तो एंडोस्पर्मिक क्या होते हैं? सीड्स आपकी जब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो बीज दो प्रकार के आपको देखने को मिल जाएंगे, एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक। इसे हम एक नाम दे सकते हैं, एंडोस्पर्मिक को एल्बुमिनस, माने यहाँ पर भ्रूणपोषी रहता है, माने फूड स्टोर इन एंडोस्पर्म, और ये कहता है एक्स एल्बुमिनस। यहाँ पर दोनों में बात है, यहाँ पर देखिए एम्ब्रियो में क्या होगा? फूड स्टोर, और यहाँ पर एंडोस्पर्म में फूड स्टोर होगा, और यहाँ पर एंडोस्पर्म में नहीं रहता, कोटिलोडोन्स में रहता है, तो वो आपका नॉन एंडोस्पर्मिक। मोनोकॉट यूजुअली एंडोस्पर्मिक होते हैं। मोनोकॉट यूजुअली 100% नहीं होते हैं, लेकिन मोस्टली रहते हैं यूजुअली एंडोस्पर्मिक। जैसे आपकी व्हीट की बात करो, व्हीट, राइस, मैच सब एंडोस्पर्मिक है। व्हीट, राइस, मेज, बहुत कम जो मोनोकाट है वो एक्सएल्बुमिनस है, ज्यादातर मोनोकाट माने फूड स्टोर इन एंडोस्पर्म। और अब आपका अगर हम देखें डाइकोट में एंडोस्पर्मिक, तो पपाया है। डाइकोट में अगर आप एंडोस्पर्मिक की बात करें, माने ज्यादातर तो ये नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एंडोस्पर्मिक है उसकी एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं। तो डाइकोट एंडोस्पर्मिक की अगर हम बात करें तो वहां पर आपका आ जाता है पपाया, काटन है, पपाया है, काटन है, लेडी फिंगर है, ये आपके। अब ज्यादातर डाइकोट होते हैं एक माने नॉन एंडोस्पर्मिक, और ज्यादातर मोनोकाट होते हैं एंडोस्पर्मिक।
अब बात आ रही थी एंडोस्पर्मिक का मतलब होता है, एंडोस्पर्मिक का मतलब क्या होता है, भ्रूणपोषी का मतलब होता है फूड स्टोर इन एंडोस्पर्म, फूड स्टोर इन एंडोस्पर्म। और मोनोकॉट होते हैं यूजुअली एंडोस्पर्म। जैसे एग्जाम्पल में आपका व्हीट, राइस, मेज, कोकोनट एक्सेट्रा। अब आप ये सब जानते हो। अब अगर हम आते हैं मोनोकॉट एंडोस्पर्मिक है और डाइकॉट ज्यादातर नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। कुछ डाइकॉट हैं, तो डाइकॉट एंडोस्पर्मिक बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी कुछ हैं एंडोस्पर्मिक। वहां पर आपका पपाया का मिल जाएगा, कॉटन मिल जाएगा, ब्रिंजल में भी मान लेंगे, ऐसा कुछ भी हो जाता है। अब आते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर फूड रखा रहेगा कोटिलोडॉन्स में, फूड स्टोर इन कोटिलोडॉन्स। कोटिलोडॉन्स माने वही बीज पत्र में रहता है, माने एंडोस्पर्म में नहीं रहता है। अब यहाँ पर डाइकॉट यूजुअली होते हैं, डाइकॉट यूजुअली जैसे आपका ग्राम, पी, जो भी आप जानते हो, ज्यादातर डाइकॉट सब आपके कैसे हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक। अब मोनोकॉट की अगर हम बात करें, बहुत कम है लेकिन है, जैसे आपका वेलिस्नेरिया है और टाइफा है, तो एलिस्मा है, ऐसे कुछ हैं। तो इस तरह से ये था सीड के बारे में। मैंने आपको एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक, मोनोकॉट और डाइकॉट। एंडोस्पर्म में फूड है तो एंडोस्पर्मिक है इसमें, और नॉन एंडोस्पर्मिक। अब बात आती है सीड के बाद फ्रूट की। अब सीड के बाद क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट चल रहा है, अब बनेगा फ्रूट। फ्रूट क्या होता है, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी कन्वर्ट इन फ्रूट, फ्रूट फॉर्म्स इन ओनली एंजियोस्पर्म, सीड एंजियो एंड जिम्नो। तो फ्रूट तो क्या हो जाता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी चेंज इन फ्रूट या फॉर्म्स ऑफ फ्रूट। कौन फ्रूट बनता है, तो ओवरी ही फ्रूट बनाती है। कब, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ओवरी की जो वाल होती है वो बन जाएगी फ्रूट वाल, ओवरी वाल चेंज क्या हो जाएगी, फ्रूट वाल में, माने जो ओवरी वाल है वो बन जाएगी फ्रूट वाल। अब फ्रूट वाल का नाम क्या होता है, पेरिकार्प। फ्रूट वाल को क्या कहते हैं, पेरिकार्प। और पेरिकार्प में क्या होता है, 3 लेयर। पेरिकार्प में क्या हो सकते हैं, 3 लेयर हो सकते हैं, एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। जैसे ये तीनों लेयर आप आसानी से, सीजन आ गया है मैंगो, वहाँ तीनों लेयर आप आसानी से देख सकते हैं। सबसे बाहर वाला जो होता है पीला पीला वाला, हरा पीला छिलका, वो कहलाता है एपिकार्प। जो हम लोग खाते हैं पल्पी जूसी, वो होता है मीजोकार्प, जो गूदा जिसको कहा जाता है, जूसी रहता है। और जो सीड होता है उसके ऊपर से जो एक कवर रहता है मोटा सा, वो कहलाता है एंडोकार्प। तो यहाँ तीनों लेयर आपको दिख जाएंगी मैंगो में। अगर आप मैंगो को, फ्रूट्स को देखेंगे तो आपको तीनों लेयर आसानी से देखने को मिल जाएंगी। देखिए मैंगो में यहाँ पर सीड होता है बिल्कुल सेंटर में, सीड के ऊपर जो एक मोटा सा कवर रहता है वो आपका एंडोकार्प होता है, और ये बीच का जो पूरा होता है ये सब पूरा ये मीजोकार्प है इसका। अब आप देखिए तो क्या है, ये एपिकार्प है, ये मीजोकार्प है।
और ये इंडोकोर है और ये सीड है। और सीड में भी 2 लेयर रहेगा, वो अलग चीज है। तो अब आप देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये था फ्रूट, तो फ्रूट बनता है। अब कुछ क्रॉप जो होती है मोनोकॉर्पिक होती है और कुछ क्रॉप पॉलीकॉर्पिक होती है। ये बात क्या होती है? मोनोकॉर्पिक और पॉलीकॉर्पिक बात क्या होती है? मोनोकॉर्पिक माने जब पूरे लाइफ में 1 टाइम क्रॉपिंग होती है, 1 टाइम फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग होता है, तो उसे कहते हैं मोनोकॉर्प। 1 टाइम फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग इन लाइफ स्पान। पूरे जीवन काल में केवल एक बार फूल और फल आते हैं। तो वो फूल ही फल में कन्वर्ट होता है, या ओवरी कन्वर्ट होता है, तो वो कहलाते हैं मोनोकॉर्पिक। क्या कहलाते हैं? मोनोकॉर्पिक। एक फसल जैसे व्हीट केवल एक बार आएगा, राइस, ग्राम एक बार आएगा। और भी कई प्लांट होते हैं, माने ऐसा नहीं कि मैनियर वाले प्लांट भी, कई प्लांट मोनोकॉर्पिक हो जाते हैं। पॉलीकॉर्पिक मतलब क्या हुआ? एक से ज्यादा बार। तो 2 और मोर टाइम फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग इन लाइफ स्पान। जीवन काल में कई बार, माने एक से ज्यादा बार होना चाहिए। 2 बार होगा तो भी वो पॉलीकॉर्पिक। मान लीजिए मैंगो, अब मैंगो अगर वो 3 साल बाद फ्लावरिंग शुरू होती है तो हर साल में फ्लावरिंग चलेगा। गुआवा, अमरूद, आम, नीम, अजाड़िचा, रोज, चाइना रोज, सब क्या है? आपके पॉलीकॉर्पिक है। तो पॉलीकॉर्पिक और मोनोकॉर्पिक हुआ। अब आपको ये सब चीजों के लिए, अब एक सबसे बड़ी बात है यहाँ पर एक चीज जो है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा वाला एक क्वेश्चन और है। फिर इसके बाद जूलॉजी माने एनिमल रिप्रोडक्शन आ जाता है। प्लेसेंटा का मतलब क्या होता है? प्लेसमेंट किसका? ओव्यूल का। तो प्लेसेंटा डेवलप्स इन ओवरी, तो ओवरी फिर वहां पर क्या होगा? प्लेसमेंट ऑफ ओव्यूल। अरेंजमेंट एंड distribution of ovule in, या प्लेसमेंट भी कह सकते हैं इसको, प्लेसमेंट ऑफ ओव्यूल। तो ओव्यूल इन प्लेसेंटा ऑफ ओवरी प्लेसेंटेशन। तो ओव्यूल इन प्लेसेंटा ऑफ ओवरी। प्लेसेंटेशन। तो वहां पर कैसे होता है? 11th का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लेसेंटेशन। 11th का मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेडिकल में हर वर्ष इसका एक क्वेश्चन आ रहा है, हर वर्ष एक इसका क्वेश्चन आ रहा है मेडिकल नीट में प्लेसेंटेशन का। और 11th में इसको दिया गया है, यहाँ पर रिपीट किया गया है, मार्जिनल। कहाँ पर रहेंगे? मार्जिन पर। जैसे आपका पी प्लांट में आप देखिए तो ये मार्जिन है, ये आपका है ओव्यूल, यही सीड में कन्वर्ट होता है, ये क्या है? मार्जिन।
तो मार्जिन पर जब लगता है तो वो मार्जिनल है, मतलब पी ग्राम सब क्या है, मार्जिनल। एक्साइल, एक्साइल का मतलब क्या है, सेंटर पर। तो जब सेंटर पर लगेगा तो प्लेसेंटेशन कहलाएगा एक्साइल। प्लेसमेंट ऑफ ओव्यूल इन सेंटर। अब आप देखिए ये ओव्यूल लग रहे हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा, एक्साइल। तो एक्साइल का एग्जाम्पल है चाइना रोज। आपका कंपोजिटिव में भी सब में रहेगा। पैराइटल, ये इस बार नीट में आया था, 20 वाले एग्जाम में आया था। कहाँ पर, वेयर द फ्यूजन ऑफ टू कार्पेल, जहाँ पर दो कार्पेल का फ्यूजन आएगा वहां पर अगर प्लेसमेंट होता है ओव्यूल का, तो उसी को कहा जाता है। जहां पर देखिए ये फ्यूजन हो रहा है, तो जहां फ्यूजन आ रहा है वहां पर आता है तो उसे पैराइटल कहते हैं। ये पैराइटल है, एक्साइल है। पैराइटल का एग्जाम्पल है जैसे आपका वो सरसों वाला मस्टर्ड है, और आपके पैराइटल, तो ये पैराइटल में मस्टर्ड है, तो ऐसे पैराइटल रहता है। इसमें कुकुरबिट्स में भी पैराइटल बनता है, वही लौकी तोरई वगैरह में। फ्री एक्साइल डायंथस में आता है, डायंथस में आ जाता है फ्री एक्साइल। यहाँ मोनोकार्पल रहेगा ऐसे, इस तरह से, तो फ्री एक्साइल डायंथस वगैरह में आता है, फ्री एक्साइल हो गया। देखिए एक्साइल और फ्री एक्साइल में डिफरेंस देखिए, यहाँ पर कार्पेल नंबर, वहाँ कार्पेल सिंगल रहेगा। तो कार्पेल एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट लेकिन लोक्यूल एक रहेगा। यहाँ पर लोक्यूल मोर रहते हैं, और एक और हो जाता है, तो एक और मार्जिनल, दूसरा एक्साइल, तीसरा पैराइटल, चौथा फ्री एक्साइल, और एक बेसल। बेसल का मतलब है बिल्कुल बेस में लगना, बिल्कुल बेस में जब आता है। कंपोजिटिव में बेसल बनता है, कंपोजिटिव में क्या हो जाता है, बेसल। कंपोजिटिव में बेसल रहता है आपका। इस तरह से भी बेसल कह सकते हैं कंपोजिटिव। एक सुपरफिशियल होता है, वो एक्वाटिक प्लांट में होता है, एनसीईआरटी में दिया नहीं गया है, लेकिन ये होता है, ये आपका एक्वाटिक प्लांट में होता है। ये भी इसके तरह ही होता है, लेकिन चैम्बर वहाँ पर सेपरेशन होता है, पूरे में ओव्यूल फैला रहता है। यहाँ पर ओव्यूल मार्जिन पे होता है, यहाँ पर ओव्यूल सेंटर पर होता है, यहाँ पर ओव्यूल कहाँ पर रहेगा, विद फ्यूजन ऑफ टू कार्पेल, और यहाँ पर क्या रहेगा, यूनिलॉकुलर रहेगा, और सब सेंटर पे ही रहेंगे। मतलब इसमें लोक्यूल का नंबर का डिफरेंस आता है। और इसके बाद ये आपका पिछले ये आया था 17वें नीट में, यह आया था 18 में, यह आया था 19 में, यह आया था 20 में, मतलब बराबर क्वेश्चन आ रहा है। ये बेसल भी कई बार आया है, तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन बहुत आता है। ये तो बहुत आने वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीट का क्वेश्चन रहता है, ये क्वेश्चन लगभग आता है। बाकी अब आपको एनिमल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नेक्स्ट टर्म में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।